दोस्तों, कहा जाता है कि न तो बुरा वक्त कभी रुकता है, न कभी अच्छा वक्त रुकता है। ये काल है, ये समय है जो निरंतर चलता रहता है। हम सब इस काल के अंतर्गत अपने अपने जो नियति हमारे लिए निर्धारित की गई है, उस नियति पर हम चलते रहते हैं। तो अगर कभी वक्त खराब हो और लंबे समय के लिए खराब हो, तो हमें उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों का साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। और ऐसा वक्त हमारे धनु राशि वाले जातकों के लिए पुनः उपस्थित होने वाला है, जिसमें उनके संयम की एक बार फिर परीक्षा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए बहुत विकट समय है। जैसे तैसे 7.5 का मंजर निपटा तो गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। चांडाल योग से निपटे स्थितियां थोड़ी सी संभली थीं कि गुरु का 6वें भाव में गोचर हो गया। 6वां भाव जो कि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। चलिए, उनसे तो निपट ही रहे थे, लेकिन एक और विषम परिस्थिति खड़ी होने वाली है। 29 मार्च 2024 की रात 11:01 पर जब शनि का ट्रांजिट होगा और शनि जो वर्तमान परिस्थितियों में आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी मनोबल मिलता है इस तरह के विश्लेषण करने के लिए, जो कि आपके लिए सुविधाजनक हो सकें। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर आपकी ग्रहों की स्थिति नहीं बदल सकता, आपका टाइम जोन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको एक मार्ग दिखा सकता है, एक रास्ता बता सकता है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। 29 मार्च 2025 को आपको शनि की ढैया की शुरुआत होगी। और देखिए, एक ग्रह के परिवर्तन होने से सारी परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो सिर्फ ये सुन के कि आपकी ढैया का शुरुआत होने वाली है, अपना धैर्य न खोएं, क्योंकि इसके साथ ही देखिए, ये प्रकृति है। ये प्रकृति जब एक रास्ता बंद करती है तो कम से कम एक रास्ता आपके लिए ज़रूर खोल के रखती है, और वही स्थितियों का निर्माण आपके लिए 2025 में होने वाला है। वर्तमान परिस्थिति में शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहुदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु आपके 6वें घर में आ गए हैं। जहां शनिदेव आपके पराक्रम भाव में बैठकर अपना 3rd एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को, अर्थात आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को, मतलब आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, और 10th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर बैठकर शनि ने आपको संतान के साथ में कुछ ना कुछ विरोधाभास अवश्य दिए होंगे। संतान की एजुकेशन या शिक्षा में रुकावट डालने का कार्य किया होगा, और आपको भाग्य संबंधी अड़चनों का सामना करना पड़ा होगा। यदि आपकी पत्रिका में शनि शुभ नहीं है, यदि वह पीड़ित हैं और शत्रु भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो आपने निसंदेह इन समस्याओं का सामना
जरूर किया होगा। 12th हाउस में शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपको लिटिगेशन के मामलों में भी उलझाता है। अब जबकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से आपकी ढैया की शुरुआत होगी, अर्थात 2.5 साल के लिए शनि आप पर पुनः मेहरबान होने वाले हैं। ग्रह को अगर आप उसी के अनुकूल अपना वातावरण तैयार कर लें तो आप 100% मेहरबानी नहीं तो कम से कम 50% मेहरबानी तो पा ही सकते हैं। जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो ये अपने थर्ड एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस जो कि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। शनिदेव यहाँ बैठकर निस्संदेह आपको कर्ज की स्थिति में फंसा सकते हैं। यदि आप बड़ा देखिए चीज़ों को आप पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं। यदि आप कोई व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है, आप उस लोन को और बड़ा करना चाहते हैं, निस्संदेह आपका लोन बड़ा हो जाएगा। आपके शत्रु सर उठाएंगे, आपके शत्रु निकलकर सामने आएंगे। लेकिन शनि चौथे भाव में बैठकर अपनी तिर्यक दृष्टि से उन शत्रुओं का भी शमन करेंगे। आपका कोई पुराना रोग है, उस रोग को भी शमित करने का कार्य शनिदेव द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। शनिदेव का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ेगा, आपके कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र में स्थानांतरण के योग बनाते हैं, क्योंकि 10th भाव जो होता है वो आपके कर्मों से संबंधित, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित होता है, आपके प्रतिष्ठान, आपके ऑफिस से संबंधित होता है। यहाँ 4th हाउस में बैठकर शनिदेव की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में या तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा या फिर आपके कर्म क्षेत्र में स्थानांतरण संभव है। यहीं शनि की 10th दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको थोड़ा सा आलसी बना देगी। यदि आप अपने आलस पर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो यही शनि चूंकि कर्म फलदाता हैं और अगर आप कर्म करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको निसंदेह अच्छे फल देंगे। तो ये तो हुआ शनि का विश्लेषण। अब बात करते हैं हम गुरु की। गुरुदेव वर्तमान परिस्थितियों में आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में। मार्च में शनि का ट्रांजिट होने के बाद में 1 माह, लगभग 1.25 महीना बाद, मतलब ये यूँ कहें कि 14 मई को गुरु का ट्रांजिट होगा। गुरु यहाँ अपने 6वें भाव से निकलकर आपके 7th भाव में बैठे आएंगे। यदि शनि आपको पीड़ा भी दे रहे हैं, यदि आप शनि से पीड़ित भी हैं, तो ये 1.25 महीने बाद में जो गुरु का ट्रांजिट होगा ये आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स दे जाएगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते नए खुलते हैं। यहाँ भी ये ब्रह्मांड आपके साथ में जो कर रहा है ये आपको इसी तरीके से पॉजिटिविटी देने का प्रयास कर रहा है कि गुरु का जब 7th भाव में गोचर हो जाएगा तो गुरु का 5th एस्पेक्ट आपके लाभ भाव पर जाएगा, 7th एस्पेक्ट आपकी लग्न पर जाएगा और 9th एस्पेक्ट आपके पराक्रम भाव पर जाएगा। 7वें स्थान जो आपकी भागीदारी, आपकी जीवन साथी, कर्म क्षेत्र, मतलब आपका जो व्यवसाय है उससे संबंधित होता है। निसंदेह जब गुरुदेव बृहस्पति 7th भाव में आएंगे और 7th भाव में बैठेंगे तो यहाँ 7th भाव के जो शुभ फल हैं वो तो आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके लाभ को बढ़ाएंगे। आपको चूंकि वहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और लग्न पे आपकी गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो शनि के जो अनुचित प्रभाव हैं उन प्रभावों को गुरुदेव बृहस्पति कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं उन्हें अमृतमयी कहा गया है। गुरुदेव की दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं और जहाँ वो पड़ती हैं उस स्थान को अमृत के समान पवित्र कर देती हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको शनि के चलते हुए जो आलस्य आएगा उसे दूर करने का काम गुरुदेव बृहस्पति करेंगे। साथ ही साथ एक और परिवर्तन होगा, वो भी मई माह में होगा। मई 2025 में जब शनिदेव स्थान परिवर्तन करेंगे उसके 1 माह पश्चात राहुदेव भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, अर्थात शनिदेव आपके 4th भाव में आएंगे और राहुदेव 4th भाव से वक्री गति से चलते हुए आपके 3य पराक्रम भाव में पहुंचेंगे। वर्तमान स्थिति राहु के लिए अच्छी नहीं थी।
लेकिन जो थर्ड हाउस होता है वहाँ राहु बहुत बलवान होता है। यदि आपकी पत्रिका में राहु देव शुभ हैं तो निश्चित तौर पर राहु देव आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं दोस्तों। जब राहु आपके थर्ड हाउस में होंगे तो केतु आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव में बैठा हुआ केतु, क्योंकि इसे गुरु का चेला कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा और ये आपको जो राहु की कृपा प्राप्त होगी उसको बढ़ाने में सहयोग ही करने वाला होगा। क्योंकि अभी तक राहु केतु दोनों चतुर्थ और दशम भाव में बैठकर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब ये ट्रांजिट होगा तो राहु आपके थर्ड में और केतु आपके नवम भाव में बैठकर दोनों एक दूसरे के सहयोग से आपको बेनिफिट्स जरूर देंगे। अब देखना यह है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है। यदि दोनों की स्थिति शुभ है तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, अन्यथा शनि की तरफ से आपको पीड़ा मिलनी निश्चित है। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल में दिया गया, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन उठा नहीं पाते। और जो पर्सनल कंसल्टेशन होता है वो पेड होता है दोस्तों। एक छोटी सी नॉमिनल फ़ी है, वो आपको पे करनी होगी और आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।